हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारे साथ हैं सीएमए सौरभ। इन्होंने अभी जून 24 में सीएमए कंप्लीट की है। जब इन्होंने पोस्ट डाली थी ना लिंक्डइन पर, जब मैंने देखा था उसमें फ्रॉम 45% इन 10th एंड टुडे क्वालिफाइड सीएमए, इट वाज इंटरेस्टिंग। सो आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही, और जैसे इन्होंने बाउंस बैक किया 10th के बाद, वो भी आज बताएंगे, शेयर करेंगे अपनी जर्नी को। सो हाय सौरभ, हाउ आर यू? I'm great, sir. How? What about you? एकदम बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग योर सीएमए, एंड हाउ आर Thank यू you, sir. फीलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएमए? अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, सर। अभी फिलहाल अच्छा लग अभी रहा है ना? 2 हफ्ते हुए हैं, आई गेस, बने हाँ हुए। हाँ, तो अभी तो आगे। मजा ही आएगा कुछ दिनों हाँ। तक, है। अच्छा। सो जब आपने अपना रिजल्ट देखा था, तो कैसा रिएक्शन था आपका? मैं सच बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मेरा हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, बट डाउट तो रहता ही है एक मन में कि होगा कि नहीं होगा। बट मेरे को जहाँ तक था कि यार, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन केवल मैंने 2 मंथ में ही रिवीजन किया था लास्ट के, हाँ क्योंकि मेरी हाँ। आर्टिकलशिप भी चल रही थी, मेरे को क्लासेस भी करनी थी। तो क्लासेस भी मैं कहूँगा कि 80% ही हुई थी, 20% क्लासेस नहीं हुई थी मेरी। बट अच्छा। फिर भी मतलब घर वाले बोले कि यार दे ले एक बार, क्या ही हो जाएगा, टाइम लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म। एटलीस्ट तेरे को एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा कि किस तरीके से टैकल करना है। तो मैंने जितना मेरे पास टाइम था 2 महीने में, उसी टाइम में मैंने रिविजन वगैरह अच्छे से किया, और उसी में मैंने दिया अपना। बट जब रिजल्ट आया सामने तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि यार हो गया। हो गया। बट एग्जैक्ट 400 आए थे मेरे। बट मेरे लिए वही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे लिए ज्यादा बढ़िया। वहाँ पे जो हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ। फाइनल कंप्लीट लिखा है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है। बेसिकली देखा जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको ही चाहिए होता है। सभी चाहते हैं कि वो हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन देखें, है ना? हाँ। यस यस। तो ये कहानी क्या है? 10th में 45% एंड टुडे क्वालिफाइड सीएमए। हाँ, बताता हूँ सर। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली क्या है ना, 10th तक मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। तो मतलब हाँ। मैंने लीग मैच वगैरह भी खेले हैं, दिल्ली वेंडर्स करके। यहाँ पे काफी अच्छी एकेडमी है हमारे सेक्टर 34 नोएडा में, बेसिकली आई एम फ्रॉम नोएडा। तो यहाँ पे उनकी एकेडमी की तरफ से खेलता था। फिर उसके बाद यहाँ पे मौका नहीं मिला था मेरे को, तो फिर मैं झारखंड की तरफ से भी खेला, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस वगैरह। तो मेरा मतलब 8 से लेके 10 तक का सफर वहां तक चलता रहा क्रिकेट के अंदर। तो स्टडी वगैरह फोकस होता नहीं था, स्कूल भी बहुत कम जाता था। महीने में 2-3 बार स्कूल चला गया, जाना भी नहीं होता था। फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह मेरा ऐसे ही आया 10th का, 45% आए। तो पापा भी बोले कि भाई ऐसा थोड़ी काम चलेगा। क्रिकेट तो मतलब क्या है ना, उसमें तुम श्योरिटी नहीं है कि उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया वहाँ पर। कंपटीशन बहुत है, तुम्हारे पास टैलेंट हाँ होने के बाद भी तुम्हें पैसा चाहिए होगा। हाँ हाँ हाँ। एंड आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे पास इतना तो था नहीं उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि यार पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है, और प्लस उसके बाद मेरा एडमिशन, स्कूल चेंज करा मैंने। उसके बाद मेरे को मतलब अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने मेरे को काफी गाइड किया। सही बताऊं तो मैं 11th में भी मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था। 11th में एनरोल करने के बाद जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसमें हाँ हाँ। फर्स्ट टेस्ट हुआ था इकोनॉमिक्स का। तो अच्छा। उसमें मैडम ने 4-5 क्वेश्चन दिए थे उस लर्न करने को। मैंने सोचा यार ये 4-5 से हो जाएगा आराम से याद, सुबह सुबह उठ के देख लेंगे। तो मेरे से हुआ नहीं वो, और टेस्ट में बहुत बेकार मार्क्स आए। मैम ने बहुत सुनाई मेरे को उस टाइम पे। बट उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि यार भाई ऐसे काम नहीं चलेगा यार, हर्ट हुआ है इस बार। हाँ। तो हर्ट फिर होता है। हाँ, जब तो तक फिर हर्ट नहीं होता, जब तक समझ में भी नहीं आती है ना क्या करना है। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार पढ़ाई करना भी इतना टफ नहीं है अगर मैं फोकस करूँ तो। क्योंकि उसके बाद मैंने एक टेस्ट और दिया, उसमें मेरे अच्छे आए काफी। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मतलब टेस्ट वगैरह चलते रहते थे हमारी क्लास में। मैडम बहुत अच्छी थी, मैं सच बताऊं, मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले 11th 12th में। हम्म। मतलब काफी सपोर्टिंग थे, मतलब मोटिवेशन देने वाले टीचर्स थे, जो कि खुद भी एक वैसी फैमिली से आते हैं, और वो आज काफी प्रोफेशनल लेवल पर है। जो मेरी टीचर है जो 11th में मेरे को पढ़ाती थी, तो उन्होंने मेरे को काफी हेल्प करी इसमें पढ़ने वगैरह में। तो मतलब मैं वहां से धीरे धीरे सुधरने लग गया, फिर बैंक बेंचर से सीधा मैं फ्रंट बेंचर बनने लगा। फिर उसके बाद 12th क्लियर करी मैंने। उसमें मैंने ऑलमोस्ट डबल कर दिए 10th की परसेंटेज के। 10th में मेरे 45% के अराउंड आए थे, और 12th में मेरे 88.6 परसेंटेज बनी थी।
तो ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो क्लास में आई गेस मैंने ऑलमोस्ट डबल। थर्ड या फोर्थ पोजीशन मिली थी मेरे को ओवरऑल हम्म। 10 क्लास के अंदर, जिसमें आई गेस कॉमर्स में सेकंड था मैं। ओवरऑल साइंस वगैरह सबको मिला के थर्ड या फोर्थ आया था, इतना मेरे को कंफर्म याद नहीं है। फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन टीचर्स थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि ये सौरभ सीएमए कर ले। अच्छा। मेरे पास ऑप्शन था सीए सीएमए का। सीएस किसी ने बताया नहीं था मेरे को, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बाद में आके पता चला कि सीएस भी होता है कोर्स। होता है। तो उसमें मैंने जब देखा सीए सीएमए में कंपैरिजन किया, तो मैंने कहा यार पढ़ाया तो सेम जा रहा है, हाँ, ठीक है। पढ़ाई तो सेम ही जाता है बिल्कुल। हाँ, सब्जेक्ट सेम है, अपने में कॉस्टिंग ज्यादा है और मैनेजमेंट का रोल बहुत ज्यादा है अपने में। हाँ हाँ हाँ। तो मैं करना तो सीए चाहता था पहले, बट जब मैंने देखा कि यार सीए में 3 साल की आर्टिकलशिप है, और जब मैं कोर्स एनरोल कर रहा था ना उस टाइम पे अपने इसमें सीएमए में 6 मंथ की आर्टिकलशिप सिक्स होती मंथ थी बस। हाँ, 6 मंथ की थी। मैंने सोचा यार इसको कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, पढ़ाई चलती रहेगी साथ साथ। फिर उसके बाद मैंने इसमें एनरोल किया, फाउंडेशन मेरा हो गया। मेरा आई गेस मई के अंदर रिजल्ट आता है ट्वेल्थ का, और दिसंबर में मैंने फाउंडेशन दे दिया था। फाउंडेशन निकल गया, ऑलमोस्ट सभी का निकल जाता है, 80% स्टूडेंट क्लियर कर जाते हैं हाँ, फाउंडेशन। 80% तक आते हैं। 85% तक आ जाता है रिजल्ट फाउंडेशन का। हाँ, फिर उसके बाद वही सोचा कोचिंग कोचिंग वगैरह कहाँ से करें। तो मेरे को पता चला कि भाई लक्ष्मी नगर में कोचिंग वगैरह होती है, उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का नहीं था इतना। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। हाँ, फिर जब जब वो कोविड से पहले के अराउंड की आई थी वो ना। हाँ, कोविड से पहले का अराउंड था, हाँ, कोविड उसके 2 मंथ फिर बाद ही आ गया था। उसके बाद हाँ। हाँ हाँ। तो जब मैं लक्ष्मी नगर में कोचिंग वगैरह क्लासेस लगाई, तो स्टार्टिंग में नूब होते हैं, पता होता नहीं है कैसे टीचर है कैसे नहीं, पागल बनाते हैं ज्यादातर। हाँ, तो मोस्टली मेरे को पागल ही बनाते हैं। एक दो टीचर ठीक मिले, बाकी सब तो ऐसे ही मिले वकाने वाले। हम्म। तो मैंने क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी। एक दो दोस्त भी बने अच्छे जो अभी तक मेरे साथ हैं। उसके बाद पता चला कि यार हम तो ऐसे ही पागल बन रहे हैं, सिलेबस वगैरह कुछ हो नहीं रहा। हम्म। उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में क्या काम करा उन्होंने, सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ही क्लासेस ले रहे हैं, वो सिलेबस पूरा हुआ नहीं। तो मतलब मेरा हाफ 2021 तो ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद मैंने दिसंबर के बाद, दिसंबर तक मेरी क्योंकि सिस्टर की शादी भी थी दिसंबर में, तो मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाया पढ़ाई पे। फिर उसके बाद मैं सच बताऊं तो जनवरी से मैंने सही से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जनवरी से लेके जून तक मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी, और 27 जून से मेरे एग्जाम थे हम्म। इंटरमीडिएट के। मैंने सोच रखा था कि मेरे को देना है तो बोथ ही देना है, क्योंकि बोथ में एक तो एग्रीगेट वाला सेट ऑफ को बेनिफिट मिल सेट जाता है। हाँ, बेनिफिट मिल जाता है एक तरफ से। एक तरफ हाँ से अगर कम भी हो, एक तरफ से एडजस्ट हो जाता है उसमें। हाँ, ये बेनिफिट सबसे बेस्ट है। हाँ। और इसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने सोच लिया था कि मेरे को बहुत ही देना है, तो मैं तैयारी करता रहा। फिर जिस दिन एग्जाम था मेरा 27 तारीख को, मेरे को याद है 27 जून 2022 को, मेरे दादाजी की डेथ हो गई। अच्छा। और भाई पूरी फैमिली को होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा तभी। मैं यहीं पे दुख नोएडा तो में ही था। लगेगा ही। काफी मतलब पूरे, एक तो हमारे इंस्टीट्यूट गैप नहीं देता, एक दिन का भी गैप नहीं होता अपने में, नहीं, गैप नहीं होता। जब हम 2 ग्रुप देते हैं उसमें कोई गैप नहीं है। उसमें बिल्कुल भी गैप लगातार ही। नहीं है। हाँ। और प्लस मेरा तो सेंटर भी ग्रेटर नोएडा पड़ा था, मतलब अराउंड डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता था मेरे को एक तरफ से जाने में, और 1.5 घंटा फिर आने में, 3 घंटे वहां वेस्ट हो जाते थे। तो ऑलमोस्ट मैं 2 या ढाई घंटे की स्लीप लेता था डेली आने के बाद ही। उसके बाद पूरा पढ़ना पड़ता था मेरे को। तो इंटरमीडिएट के एग्जाम सही चले गए। उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में पास हो गया। एक में 214 आए, एक में 217 आए थे मेरे ग्रुप में, दोनों में। बोथ ग्रुप क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम में। और उसके मैंने बाद भी बहुत ग्रुप दिए थे। मुझे बहुत ग्रुप का वो बेनिफिट मिल गया था, जो हाँ, बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, दोनों ग्रुप का वो मिला था मुझे। मेरे को फाइनल में मिला था इस चीज का हाँ। बेनिफिट। अच्छा। उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप वगैरह के लिए देखा। पहले तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म वगैरह में काम किया। हम्म। फॉर्म वगैरह मैंने T1 फॉर्म भरना पड़ता है आई, वो हाँ, नहीं भरा मैंने। अच्छा। मेरे को किसी ने सीनियर ने बता दिया था कि भाई पहले फॉर्म देख ले कि कैसी है कैसी नहीं है, इतनी जल्दी में आके फॉर्म वगैरह मत भरिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। देखो रियलिटी तो यही है कि प्रिंसिपल जल्दी छोड़ता नहीं है फिर, हाँ अगर हाँ, एक बार फॉर्म भर देते हो आप। तो मैंने वहाँ पे काम किया कुछ दिन। फिर उसके बाद मेरे को रेफरेंस के थ्रू आर्टिकलशिप मिल गई लावा इंटरनेशनल में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है। और सच बताऊं तो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ना उसी कंपनी के साथ है। मतलब मेरे मेरे को वहाँ पे, मेरे को हम्म, सीनियर्स बहुत अच्छे मिले मेरे को।
ठीक है? उन्होंने बिल्कुल एकदम मेरे को स्क्रैच से सिखाया। मैं कहूँगा कोई भी नहीं सिखाता आज के टाइम पे ऐसे। नहीं सिखाता कोई भी। मोस्टली कोई किसी की कंपनियां नहीं हेल्प करेगा। एक्सपीरियंस ही हायर करती हैं। हाँ, हाँ। मेरे को उन्होंने बीपीए डिपार्टमेंट में डाला। पहले तो मैं कॉस्टिंग में था, ठीक है? हाँ। कॉस्टिंग में फिर इतना काम नहीं होता, तो मैंने रिक्वेस्ट करी। फिर सीनियर्स ने मेरा काम वगैरह देखा तो बोले कि इसको बीपीए डिपार्टमेंट में डालो, बिज़नेस प्लानिंग एंड एनालिसिस। वो हाँ। पूरा टैब से रिलेटेड डिपार्टमेंट है एंड देखना पड़ता है कि उसके अंदर की कॉस्ट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। मतलब एक तरीके से एफपीएनए का सब डिवीज़न मानो उसको। हम्म। उसके बाद उसके अंदर मेरे को ऐप सीखने को मिला। कंट्रोलिंग मॉड्यूल, फंड मैनेजमेंट प्रोसेस होता है एक, कॉस्ट सेंटर, फंड सेंटर, फंड वगैरह कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। उसके अंदर मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिला। मेरे को मटेरियल वगैरह के बारे में, इन्वेंटरी डैशबोर्ड वगैरह के बारे में बनाना सीखा मैंने। और भी बहुत सारे काम सीखे। मिसलेनियस वर्क काफी आता था वहाँ पे। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डेटा प्रिपेयर करना, एमआईएस जिसको बोलते हैं अपन लोग। MIS, हाँ हाँ। हाँ, उसका काम मैंने काफ़ी अच्छा सीखा। प्लस और भी बहुत सारे काम सीखे, जैसे क्यूआरपी, क्वार्टरली रिटर्न प्रोग्रेस फाइल करनी पड़ती है, जो पीएलआईज़ वगैरह लेती है ना कंपनीज़, हाँ हाँ हाँ। उनको उनके लिए वो मैंडेटरी होता है, तो वो सब फाइल करना मैंने सीखा। प्लस मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह जो बनानी होती है, शीट्स वगैरह कंपनी के लिए जो मंथली क्लोजिंग पे बनती है, वो हम्म। सब बनानी मैंने सीखी। तो फिर उसके साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रही। क्लासेस में कैसे करता था, 2 क्लास मतलब 1 क्लास सुबह करके जाता था, 1 क्लास शाम को करके आना होता था। मेरे सीनियर्स अच्छा। काफ़ी चिल थे, तो मेरे को एज़ सच प्रॉब्लम आती नहीं थी कि मैं लेट जाऊँ या जल्दी जाऊँ, हाँ, वो इतना कोई समझने वाले था थे, समझने वाले थे, मेन चीज़ ये है। नहीं। ऐसे हाँ, सीनियर सब सबको नहीं मिलते। नहीं मिलते, जल्दी से नहीं हाँ, मिलते। बहुत जल्दी नहीं मिलते ऐसे सीनियर। मैं तो मतलब ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ अपने आप को कि मेरे को ऐसे सीनियर्स मिले। हाँ। उसके बाद क्लासेस वगैरह करता रहा मैं डेली का। तो फिर बीच में जैसे टाइम मिलता था लंच के टाइम पे, उस टाइम पे भी मैं रेफर कर लेता नोट्स वगैरह, ताकि हाँ। रिवाइज होता रहे मेरे को। हाँ हाँ, रिवाइज होता रहे वो बेटर रहेगा। हाँ, और मैं कहूँगा मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी डेवलप हुई वहाँ जाके, जो कि मेरे वैसे मैं पहले ना काफ़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी था। बट हम्म। वहाँ जाके मेरे को थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट बनने का मौका मिला, क्योंकि प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते थे वहाँ पे। हाँ, प्रोग्राम प्रॉपर। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट वगैरह करने को मिलता था। फिर वहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी निकल के आई और अच्छी। फिर वहाँ पे धीरे-धीरे करके मैंने ग्रो करा। एक्सेल बहुत अच्छा सीखा वहाँ पे मैंने। मतलब ऑटोमेशन टाइप जो चीज़ें होती हैं ना एक्सेल के अंदर, वो सब मैंने वहाँ पे सीखी। देन उसके बाद मैंने अपने सीनियर से बात करके कि मेरे को क्लासेस वगैरह के लिए टाइम चाहिए, तो फिर मैंने छुट्टी ले ली। मार्च में आके मेरी आर्टिकल सस्पेंड हो गई थी। 15 महीने हो गए थे। तभी मैंने बोल दिया कि मैंने कहा सर अब मेरे को डिसकंटिन्यू करना है, मेरे को एग्ज़ाम देने हैं। मार्च के बाद मेरे पास बचा था मार्च पूरा बचा था, अप्रैल, मई, 3 मंथ थे मेरे पास। तो मेरे को मुश्किल से 2 महीने मिले थे ग्रुप 4 तैयार करने के लिए। एक मार्च का महीना था। क्लासेस तो मैंने जनवरी में ले ली थी ग्रुप 4 की। बट क्या बोलते हैं, मैं उनको कर नहीं पाया था, क्योंकि मेरा ग्रुप 3 का सिलेबस आपको पता है, ग्रुप 3 का एक सब्जेक्ट का सिलेबस अराउंड 200 घंटे का होगा। आराम से। ठीक है, 200 घंटे क्लासेस का है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें खुद के भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो वही हाँ, 200 खुद घंटे, से भी। 350 घंटे बच जाता है। आराम से खुद से भी एफर्ट करना है, फिर रिवीजन भी करनी है उसकी सारी। रिवीजन करनी, हाँ। नोट्स बनानी, 3 घंटे की क्लास 4 घंटे, पौने 4 घंटे की हो जाती है, नोट्स वगैरह के साथ साथ करते करते। तो फिर वहाँ मेरे को 2 महीने मिले ग्रुप 4 का रिवीजन करने के लिए। अब ग्रुप 4 में बेसिकली अपने सीएफआर है, एसपीएमबीवी है, और जीएसटी है, GST। और अपना एक और है, ऑडिट है, पोस्ट वाला, सीएमएडी। पोस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड्स वाला है सब्जेक्ट। हाँ, तो मैंने सीएफआर अच्छे से करा, जीएसटी अच्छे से करा। ठीक है। अब मेरे से पहले फाइनल में मतलब स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को बता दिया था कि सीएमएडी और एसपीएमबी सेल्फ मैनेज हो सकता है। तो मैंने वो सेल्फ किया। अच्छा। ऑल्दो मैंने यूट्यूब वगैरह से क्लासेस वगैरह देखी कुछ रेफरेंस के लिए, मतलब उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, सेल्फ इंक्लूडिंग यूट्यूब। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत तो हेल्प चाहिए होती है कहीं ना कहीं से। हाँ, हाँ। तो फिर मैं क्या काम करता था कि सीएमएडी के तो मैं रेफर करता था स्टडी मैट ओनली, स्टडी मैट और मैथॉन्स वगैरह। और उसके बाद एसपीएमबी मैंने मैंने ऐसे किया, ऑलमोस्ट एसपीएमबी का तो मैं कहूँगा 30% पार्ट तुम्हारा एसएफएम का है। ठीक है। और एसपीएम के अंदर भी काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे कॉस्टिंग में मिलते हैं, तो हाँ वो हाँ। मेरे को काफी हेल्प हो गया। मैंने सतीश सर से क्लासेस ली थी कॉस्टिंग की। तो क्या है ना, थ्योरी वाली चीजों को भी काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, तो उस चीज का मेरे को फायदा मिल गया। मैंने थ्योरी वाले क्लासेस वहाँ कर ली थी, तो थ्योरी वाला पार्ट मेरा एसपीएम में कवर हो गया। उसमें 20% पार्ट ऑलमोस्ट एसपीएम में कवर हो जाता है। उसके बाद मैंने 2 महीने बचे लास्ट के, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। एक महीना मैंने अपना G3 को दिया, और अगला महीना मैंने G4 को दिया।
बाकी जो लास्ट के 10 दिन बचे थे उसमें मैंने थोड़े बहुत जो पुराने टेस्ट पेपर्स वगैरह होते थे आरटी वगैरह वो सब रेफर करे। हम्म, ऐसे ही फिर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम में भी फिर वही हालत खराब हो गई इस बार। मतलब इंटरमीडिएट में इतना पता नहीं चला, बट हाँ फाइनल में आके हालत खराब हो गई मेरी बहुत ग्रुप्स में। मतलब एक एसएफएम के एसएफएम नहीं सीएफआर के पेपर के बाद तो मैं ऐसा हो गया था, टूट गया था कि भाई नहीं होगा मेरे से, अच्छा, मैं सीएफआर अगले के अटेम्प्ट बाद। में देखूंगा। सीएफआर का पेपर इतना टफ आया था, इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल के अंदर वो सब चीजें डालता नहीं है जो एग्जाम में देता है। ये हकीकत है, जो सीएफआर में देते हैं वो मिडिल से बाहर से ही आता है ऑलमोस्ट, है ना। ऑलमोस्ट मॉड्यूल ये के बाहर देखा से है आया। मैंने। हाँ हाँ। कुछ इंडियस के क्वेश्चन आए थे, इंडियस के वो वाले क्वेश्चन आए थे जिनको हम सोचते हैं ना कि यार इनसे तो क्या ही पूछेगा इंस्टीट्यूट उस वाले इंडियस से उठ के आ गए। अच्छा। वो वाला इंडियस है ना, क्या बोलते फेयर वैल्यू वाला एक इंडियस है, हाँ हाँ हाँ। उससे कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता। मैं भी उनमें से एक था, तो मैं भी वो नहीं पढ़ के गया। ऐसे रिवाइज कर रखा था मैंने, बट लास्ट मोमेंट पे नहीं देखा। फैक्ट तो यही है कि जो तुम लास्ट मोमेंट पे देखते हो ना, वही चीजें हम्म। तुम्हारे माइंड में रहती है एग्जाम के टाइम पे। मेन चीज है इसकी एंड मोमेंट पे जो होती है ना, इसकी रिवीजन, वो मैटर हाँ। करती है प्रॉपर। हाँ। उसके बाद क्या बोलते सीएफआर के बाद बिल्कुल टूट गया। फिर क्या बोलते दोस्त वगैरह से एक से बात हुई मेरी, तो उसने बोला कि यार दे ले, एक पेपर ही तो खराब गया है, क्या पता इंस्टीट्यूट लग अच्छा हो या इंस्टीट्यूट का मूड अच्छा हो, एग्जामिनर का हम्म। पास कर दे तेरे को। उसके बाद फिर मैंने वो किया। ऐसे ही कॉस्टिंग में पेपर से पहले हुआ था मेरे से, क्योंकि सिलेबस हम्म। इतना ज्यादा कॉस्टिंग का नहीं करा जा रहा था। फिर भी मैंने मोटे मोटे चैप्टर उठाए, मैंने देखा कि यार इनसे तो पूछे गए इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैंने वहां से तरीके से एक डिसीजन मेकिंग करके चैप्टर तो सिर्फ 30-35 नंबर का हमेशा आता ही आता है, हम्म। ठीक है। कॉस्टिंग के अंदर वो वाला चैप्टर मैंने अच्छे से करके गया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आराम से 14 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, एबीसी कॉस्टिंग से बनता है। मतलब मोटे मोटे चैप्टर हैं, अगर तुम 5 स्टार एनालिसिस करके पढ़ोगे ना तुम इजीली पास हो जाओगे। ये हाँ तो मैंने हाँ। देख लिया। मैंने भी सेल्फ स्टडी से किया था। पोस्ट के में जो फाइनल का था, थर्ड ग्रुप हम्म। में, उसमें एग्जाम्सन आई थी मेरी। क्या बात है सर, इतना तो सौभाग्य नहीं है मेरे को, एग्जामेशन तो नहीं मिली बट हाँ। एग्जाम्सन मेरी सीएफआर में भी थी और जीएसटी में भी थी। क्या बात है हाँ। सर। मतलब मैं तो सच्ची बताऊं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं ज्यादा इतना मैं वो भी करता नहीं एवरेज, मैं। मैं तो एवरेज से भी बिलो हूँ, बिलो था। और क्या। लाइफ वही सिखा होता देती ना, है सब सर। फिर वही है ना, फिर हम जब हमें दिखता है ना कि हमें कुछ नहीं दिखता इन फ्यूचर में कि हमें करना क्या, हम क्या कर रहे हैं, तब उसके बाद दिमाग खुलता हाँ है हमारा। जब ठोकरें लगती है ना, जब लगता है कि अब कुछ करना चाहिए हमें, नहीं तो हमारी भी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी जैसे औरों की निकल रही है, साथ ही पड़ोसियों में, है ना। सही बात है, सही हाँ, बात है। हकीकत है ये। हम्म, फिर उसके बाद एग्जाम वगैरह हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो हम्म। मैंने एक दोस्त से पूछा अपने से, वो ऑलरेडी मतलब उसने भी एग्जाम वगैरह दिए थे। तो मैंने पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, तू वेट करेगा कि क्या बोलते हैं जॉब वगैरह अप्लाई करेगा। बोला यार देख तूने तो बूथ ग्रुप दिया है, तुझे तो वेट हम्म। करने में फायदा है। अगर बाई चांस अच्छा। तेरा हो जाता है क्लियर, तो फिर तेरे को वहां से रिजाइन मारना पड़ेगा, कैंपस वगैरह में इतना टाइम मिलता नहीं है कि तू कंपनी को नोटिस पीरियड दे पाएगा, ठीक हम्म। है। तो उसने बोला कि तू मत ही दे, तू कैंपस अभी वेट कर रिजल्ट का, फिर कैंपस वगैरह के लिए देखियो या उसके बाद अप्लाई करियो कहीं पे। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार क्या पता ना हो मेरा, और जॉब वगैरह फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोचा था जैसे वैकेंसीज वगैरह निकल रही थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह की, तो मैं सोचा उसमें अप्लाई कर देता हूँ। बट आई गेस वो मेरा डिसीजन सही रहा कि मैंने नहीं अप्लाई किया, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, और अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है सर। और एक कुछ गाइड करना चाहो जो अभी फाइनल में है, कि कहाँ पर गलती नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखो सबसे मेन चीज तो ये है कि टीचर्स अच्छे लो भाई। हाँ। अगर तुमने टीचर्स अच्छे नहीं लिए ना, तो हम्म। तुम्हारा पैसा तो छोड़ो, पैसा तो एक बार को रिकवर हो जाएगा, ठीक है, जो तुम्हारा हाँ, वो टाइम तो जो रिकवर जाएगा हो ही ना जाएगा। वो नहीं रिकवर होने वाला। ना उसको वो हम्म। टीचर रिकवर ला के दे पाएगा तुम्हें करके, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा भाई टीचर अच्छे से लो, एनालिसिस करके लो। ये नहीं कि जिसने बोल दिया कि वही टीचर से लेना तो उसी से लेना, नहीं। तुम अपने हिसाब से देखो, डेमो वीडियोस देखो, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे मैंने सतीश सर से क्लासेस ली थी, और मेरे सेम दोस्त ने भी सतीश सर से क्लासेस ली थी, मेरे को बहुत सही लगी उनकी क्लासेस। बट जो हम्म। मेरा दोस्त है उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्लासेस। क्या है ना, उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा पढ़ने का हाँ, तरीका तरीका थोड़ा सबका अलग अलग है। होता है, और टीचिंग करने का भी तरीका टीचरों का अलग होता है। किसी को अच्छा लगता है, हाँ किसी को अच्छा नहीं लगता है।
ये है ना। किसी को हाँ। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को हम्म, जस्ट यार एग्जाम का हो जाए मेरा, बस हम्म, पास हो जाऊं मैं, वो वाले तरीके से पढ़ते हैं कुछ लोग। हम्म, तो मैं तो कहूंगा एक तो टीचर्स अच्छे लो, एक मैं कहूंगा कि यार पता है लोग मतलब बच्चे ना होप बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, उनको ये लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं होगा, हाँ। ठीक है। हाँ सिलेबस देख लेते हैं कि यार इतना ज्यादा सिलेबस और है नहीं हो हाँ, पाएगा, डर जाते हैं। और सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट का भी खुद से एनालाइज करो। पास्ट ईयर के हाँ क्वेश्चन उठा के देखो, स्कैनर से देखो कहाँ से बिल्कुल कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जब तक बिल्कुल एनालाइज नहीं करेंगे, मैसेज चलते जाएंगे, फिर तो वही हो गया ना। जैसे नहीं बोलते हैं गधे को रास्ता दिखाना, है ना। हाँ यही हो जाता है, जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं। पढ़े प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बन पाएगी हमारी पढ़ने की। हम्म, तो इसमें क्या सबसे पहले करना है, एनालाइज, है ना। फिर हाँ उसमें टॉपिक ढूंढने कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा आता है, उन पे ज़्यादा हाँ। फोकस करना है ना। मैं हाँ। क्या काम करता था, मैं पता है सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही ना मैं पहले ये देखता था कि चैप्टर्स कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, और हम्म, पहले ही रेटिंग लगा के रखता था कि ये 5 स्टार चैप्टर है, हाँ, फाइव इसमें से स्टार यही मैं सब भी आता ऐसे है। ही करता था। जो स्टडी मटेरियल का टॉपिक था ना, कि ऊपर हाँ कंटेंट वाला वो, उसमें ये लगा देता ये 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, किस पे हाँ। ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही मैंने भी किया एक था। एक मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ डीटी का। डीटी हम्म, में क्या है ना, बच्चे डायरेक्ट टैक्स बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, हम्म, जो रेजिडेंट वाला पोर्शन है, बट कोई भी इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पोर्शन ज्यादा पढ़ के नहीं जाता। नहीं। उसमें से आराम से 40 से 45 मार्क्स का बनता ही बनता है, और इजी इजी टॉपिक है, डीटी डबल ए है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, हाँ, ठीक DT है, डबल ए का एक क्वेश्चन आता ही आता है, आराम से वो आता देखना। आता है। हाँ, और तुम्हारा एक ये वाला स्लम सेल वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है डीटी हाँ, इस्लाम से उसमें हाँ। डायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। हम्म, और एक आज का इंस्टीट्यूट वो बहुत पूछने लगा है कि 3 सिनेरियो दे देगा, उसमें से बता देगा कि इसने क्या बोलते हैं इस तरीके से इक्विटी हैंडल लिया है, डेट लिया है, इक्विटी ली है, और हम्म, इसने यहाँ से पैसा उठाया, बताओ किसको ज्यादा बेनिफिट होगा टैक्स के अंदर। ये इस टाइप हाँ, का हाँ। क्वेश्चन आया था जून 24 के अंदर मेरे वाले और अटेम्प्ट में। इसमें भी आते हैं लाइक टैक्स इवेजन टाइप के क्वेश्चन, कि इसमें टैक्स हाँ इवेजन हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ वो आपको बताना है। हाँ, ये ऐसे टैक्स क्वेश्चन आते हैं। मैनेजमेंट है, टैक्स हाँ, टैक्स मैनेजमेंट इसमें, एमिजन वगैरह हुआ है, वो वाले टाइप के ब्लैकमेल क्वेश्चन वाले। पे आते हैं। हम्म, अब मैं कहता हूँ कि यार ना पहले बंदे ना एमसीक्यू पे जब थोड़ा फोकस ज्यादा करके रखे, क्योंकि 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। और मैंने इस बार पता क्या हुआ था, जब दिसंबर 24, इसमें ट्वेंटी ठीक। थ्री में मैंने अपियर किया था। इसमें जो लॉ के MCQs थे, 10 मार्क्स आते ना, मुझे 10 के 10 आते थे, 10 के 10। और कॉस्ट मैंने ऑडिट कहाँ में। से और मैंने कहाँ से पढ़े थे, जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता होता है MCQ, वो से हाँ पढ़ हाँ। के गया था मैं, मोस्टली उन्हीं पर ध्यान दिया था मैंने, और सारे उसी में से आगे थे। मैं बताता हूँ, मैंने ग्रुप 3 के जो एमसीक्यू है ना, वो मैंने हम्म, बिल्कुल भी मतलब स्टडी मैट के तो ऐसे मैं बोलूंगा नहीं कि मैंने स्टडी मैट के एक एक एमसीक्यू लगाया। एक हम्म, चैनल है शेयर विद जतिन करके समथिंग करके, वही बंदा सीएमए का ही है, ठीक है। वो क्या काम हम्म, करता है, पास्ट ईयर के एमसीक्यूज कराता है हाँ, हाँ, बच्चों को एग्जाम से पहले। तो मैंने अच्छा, उसकी वीडियोस देखी थी लॉ के, मैं कहूंगा कि 30 नंबर के अगर एमसीक्यू थे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 22 नंबर के एमसीक्यू, ऑलमोस्ट 11 एमसीक्यू उसके वहां से फंसे हुए थे मेरे, क्योंकि क्या काम हम्म, करता हूँ पास्ट ईयर के करा रहा था, पास्ट ईयर उसने सारे रख रखे थे, उसी में से करा रहा था, 11 एमसीक्यू वहां से फंसे थे मेरे। लॉ में तो कहूंगा मेरे 43 मार्क्स आए हैं, तो उसकी वजह से मैं पास हो गया हूँ ज्यादा, हम्म, ठीक है। सेम गोज विद योर सीएमएडी। सीएमएडी में एक है वन स्मार्ट क्लासेस करके, एक सुरेश पोदार करके सर है, वो हम्म, कॉर्पोरेट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने उनकी मैराथन देखी थी, वो काफी यूजफुल लगी मेरे को। एक उन्होंने हम्म, एमसीक्यू सेशन डाल रखे हैं, उसमें आई गेस 200 250 एमसीक्यू है। अगर बच्चा उनको कर जाए, मैं बता रहा हूँ मेरे 28 मार्क्स के एमसीक्यू सही थे कॉस्ट ऑडिट के अंदर। हाँ, अब मैं तो खाली वही उन्हीं का ना। करके गया था, मैं और कुछ करके ही नहीं गया। कॉस्ट ऑडिट में मेरे 56 मार्क्स हैं, मैं कह रहा हूँ 28 नंबर मेरे वहीं से है, 28 नंबर का मैं क्यों लिख के आया हूँ बाकी। थ्योरी। एक है कॉस्ट ऑडिट के लिए, को बताता हूँ जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक एमईपीएल चैनल पे ना दीपक अग्रवाल करके सर है, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, पास्ट ईयर का अपना स्टडी मैट का रिवीजन भी कराते हैं, प्लस जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आए होते हैं वो भी कराते हैं। वो भी तो कराते उन्होंने हैं। ना एक मैराथन के अंदर सारे स्टडी मैट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। हम्म, अगर बंदा मुश्किल से डेढ़ डेढ़ 2 घंटे की मैराथन है वो कुल, अभी मेरे वाले टाइम में ली थी। अगर बंदा उन्हें देख जाए तो कम से कम 21 से 28 नंबर तो वहां से सिक्योर कर लेगा वो प्रैक्टिकल पार्ट हाँ, के। सेम गोज विद योर एसपीएम बीवी। एसपीएम बीवी पे सतीश सर ने पूरी मैराथन डाल रखी है, एसपीएम उसके अंदर अच्छे से कवर है।
अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी वाला बंदा होगा, मैराथन लगाएगा, साथ के साथ स्टडी मैट में टिक करता चला जाएगा। एक ना बच्चों के अंदर ये बहुत फोमो रहता है कि यार मैंने नोट्स नहीं बनाए तो मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब लास्ट टाइम पे रिवीजन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बताता हूँ अपना सीएमएडी के अंदर मैंने नोट्स ही नहीं बनाए। जो जैसे तुम्हारा कॉस्ट राइट वाला चैप्टर है, उसके मैंने बनाए थे कि लास्ट मिनट पे जल्दी से रिवाइज हो जाए उसके लिए। हम्म। बाकी मैंने पूरे मॉड्यूल के अंदर ना पेन से राइटिंग कर रखी है कि ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, मतलब जो भी मतलब मान के चलो एक लाइन है पूरी, पॉइंट है एक, उसको मैंने छोटे में डिफाइन कर लिया। एक उसका कीवर्ड नोट करके रख लिया कि अच्छा मेरे को इस कीवर्ड से याद रखना है इसको। कीवर्ड्स बना लिए होंगे उसके, ये है ना। हाँ हाँ, सबकी एक टेक्निक्स होती है ना लर्न करने की, कैसे याद करके रखना है। तो वो अपनी हाँ। टेक्निक्स ही आपने अडोप्ट की थी फिर उसके लिए। सीएमएडी का मैंने आपको बता दिया सारा कैसे मैंने कवर किया। एसपीएम बीवी में मैंने बता दिया। बीवी के अंदर निखिल सर के टॉपिक वाइज वीडियो डले हुए हैं, निखिल गुप्ता सर हैं, हम्म। उनके टॉपिक वाइज वीडियो डले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको रेफर कर लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। एसएफएम अगर कोई जी4 से पहले जी3 प्रिपेयर कर चुका है तो उसके लिए बेस्ट है, बीवी आराम से हो जाएगा। ठीक है। और बहुत से सीए वाले लोगों के ना, जो सीए जैसे हमारा जो ये वाला चैप्टर है मर्जर एक्विजिशन वाला, हाँ, मर्जर वो एंड सीए के में एक्विजिशन। एएफएम में है। हाँ हाँ हमारे हाँ। में तो एसपीएम बीमा डाल रखा है, उनके में एएफएम में है। तुम हम्म। एएफएम वाली वीडियो रेफर कर सकते हो, वो भी इक्विवेलेंट, इक्वली मतलब सेम ही है उसके लिए। हम्म। तो मैंने वो वहां से तैयार कर लिया था अजय अग्रवाल, अतुल अग्रवाल सर के चैनल से। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये जीएसटी के अंदर आ जाओ। जीएसटी के अंदर मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, देखो मैंने एक फेमस, नाम तो नहीं लूंगा, एक फेमस फैकल्टी से मैंने क्लासेस ली थी। तो तुम्हें पता अच्छा। ही होगा कौन है फेमस फैकल्टी जीएसटी के अंदर। ठीक है। हम्म। तो जो मेरे को नहीं इतना आउटपुट निकला उनसे। ठीक है। मेरे को तो एक डेढ़ हफ्ता तो बस खाली ये समझने में लग गया कि सर बोल किस तरीके से रहे हैं, मतलब और उनका एक चीज एक्सेंट थोड़ा और सा है। ध्यान रखनी, जैसे जो फाइनल की क्लासेस ले रहे हैं, हमेशा लोग क्या करते हैं, उन्हें रेफर करते हैं टीचर जो फेमस होते हैं। हमेशा हाँ मेरे से फेमस ये गलती कभी नहीं होती देखना है, क्वालिटी देखनी है हमेशा। क्वालिटी देखो सबसे बेटर है, क्योंकि पैसे लग रहे हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट हो रही है आपके ऊपर। है। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। क्वालिटी देखनी चाहिए, टीचर चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो आपको पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर, तो उसकी क्लास लो, है ना। हाँ लेकिन लोग कहाँ भागते हैं फेमस की तरफ, वो फेमस है फेमस। टीचर तो उनकी क्लासेस ले लो, ये सही उनके नहीं इतने है। आईआर आए हाँ हैं, उनके इतने बच्चे पास हैं। हाँ हाँ, ये कभी नहीं अ, देखना है। हाँ कुछ केसेस के अंदर यू हैव टू डीप डाउन एंड तुम्हें खुद हम्म। से एनालिसिस करना पड़ेगा उस टीचर का पहले वही कि ना, पहले तुम्हारे है कि ट्रायल नहीं। ले लो, एक दो दिन की ट्रायल ले लो, अगर आपको समझ में आता है तब हाँ क्लासेस प्रेफर करो उसकी, उस टीचर की, मेरे फैकल्टी साथ की। ये दिक्कत थी कि मेरे हाँ। पास टाइम कम था ग्रुप 4 के लिए। तो हम्म। मेरे को जो भी करना था जल्दी करना था, तो मैंने सोचा कि यार नाम बहुत है टीचर का, ले लेते हैं। तो मैंने जब उठाया, वो सीए के अकॉर्डिंग पढ़ाया उन्होंने सारा। ठीक है। हम्म। सीएमए के भी उन्होंने बाद बाद में चैप्टर डाले, जब सारा टॉपिक हो गया ना उसके बाद वो चैप्टर डालने, वो भी अच्छा। सारे चैप्टर्स नहीं कवर करे उन्होंने। ठीक है। एक हमारे जून 24 अटेम्प्ट में ना एक अपील अपील कह रहा हूँ, वो केस स्टडी टाइप करके, मतलब कोर्ट की वो होती है ना, रूलिंग रूलिंग वाला चैप्टर एक अच्छा, हमारे रूलिंग रूलिंग। स्टडी मैट के अंदर। ठीक है। ठीक है ठीक है। वो टीचर नहीं कराते। ठीक है। अच्छा। बट इस वाले अटेम्प्ट में 21 मार्क्स का आया, उसके 3 क्वेश्चन बने उस रूलिंग अच्छा, वाले चैप्टर से। रूलिंग की। 7 7 नंबर के तीन तीन क्वेश्चन, 21 मार्क्स सोचो। तो वो वाला चैप्टर उन सर ने कराया नहीं था। हाँ तो जैसा मैं बता रहा था जीएसटी में मैंने फेमस फैकल्टी से ली थी क्लासेस। तो रूलिंग वाले चैप्टर से उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था मैं, और बाकी और कस्टम में चैप्टर्स वगैरह थे, वो भी उन्होंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाए जिस लेवल पे हमारे में आते हैं आते हैं। कस्टम के अंदर। तो वहाँ मेरे को काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। बट एट द एंड ऑफ द डे मैनेज हो गया। मैंने फिर थोड़ा सा पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करा उसके लिए। उसमें मैंने देखा कि आरसीएम, ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम्शन, और तुम्हारा कंपोजिट सप्लाई वाला, मतलब 2 3 टॉपिक मिला के ना इंस्टीट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम पूछता है। आप देखो इस मेरे अटेम्प्ट में तो 7 नंबर का आया था, बट मैंने ऐसे अटेम्प्ट भी देखे जिसमें 14 14 नंबर के वहां से क्वेश्चन उठ के आए हैं। आरसीएम में से ज्यादा वेटेज का है, आरसीएम वाला जो एक सप्लाई टॉपिक वाला है। चैप्टर। हाँ। हाँ तीन तीन चैप्टर मिला के इंस्टीट्यूट पूछता है, एक आरसीएम, एक एग्जामिशन, एक सप्लाई, और एक कंपोजिट सप्लाई, और मिक्स सप्लाई वाले जो हैं वो वाले, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। तो उसमें से इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है, तो इनको मिला के वो एक क्वेश्चन पूछता है। वो आई गेस मेरे को लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा करना चाहिए उस पर प्रैक्टिस। और आईटीसी से पूछता है इंस्टीट्यूट, प्लेस ऑफ सप्लाई से पूछता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से जरूर क्वेश्चन आता है।
ये सब मैं बता तो रहा हूँ, बट मेरे वाले अटेम्प्ट में ना आईटी से कुछ अच्छा क्वेश्चन आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी एक ही क्वेश्चन आया। वो भी वो वाले लेकिन रूल्स ये है वाले कि हमें करके रूल्स वाले जाना, आया। हमें रेडी रहना चाहिए, से रेडी रहना इसके लिए, ये है। हाँ, ये वो जब क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक्सपेक्ट कर मिलेंगे ही सकते हैं। मिलेंगे। हाँ। हाँ, 80% चांस है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। हम्म। और उसके बाद सीएफआर में मैं कहता हूँ 102, 110 इंडियस, ठीक है। और तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये बहुत पूछता है। एक ना मैं बताना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट अभी फाइनल में है, एक तो वो जो लास्ट के थ्योरी वाले चैप्टर है, एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, एक गवर्नमेंट रिसेंट ट्रेंड अकाउंटिंग है। वाले, हाँ हाँ, वहाँ से वो सिर्फ पढ़ के जाना है, वहाँ से आते बिल्कुल गवर्नमेंट अकाउंटिंग वाले, वो से आते आ वहाँ रहा से आते हैं, हाँ। वहाँ से थ्योरी आती है, जो नोट्स आएंगे ना, शॉर्ट नोट्स, वो है। वहाँ से आते हाँ, हैं सारे। शॉर्ट नोट, हाँ। हाँ शॉर्ट नोट्स आते हैं। और क्या बोलते हैं, ये दो चैप्टर तो करके ही करके जाने हैं, प्लस 102, 110 करके जाना है, ठीक है। और एमसीक्यू अच्छे से करना है। इंडिया 16 जरूर करके जाना है, 32 जरूर करके जाना है, 38 जरूर करके जाना है। ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंडियस बता रहा हूँ मैं। 12 से एमसीक्यू पूछता है इंडियस, 12 से इनकम टैक्स वाले से। अच्छा। और गुडविल से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक गुडविल है। से आता ही आता है, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला क्वेश्चन हाँ, आता है प्रॉपर। और शेयर और बेस्ड कभी पेमेंट कभार तो से भी पंद्रह, बनता पूरे था। 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है गुडविल से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला। हाँ। मैं बता रहा हूँ, अगर गुडविल आपकी तैयार कर लो आप, तो हम्म। आपका एसपीएम बीवी में भी गुडविल तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम्म। और तुम्हारा एसएफएम में भी चैप्टर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर, उसमें भी गुडविल वाला पार्ट है हमारे, उसमें वो भी तैयार हो जाएगा तुम्हारा। मतलब एक एक बार प्रिपेयर करने से 3 सब्जेक्ट का काम हो जाएगा तुम्हारा, अच्छे से आराम प्रिपेयर से। कर लो उसको। और सीएफआर में एमसीक्यू जरूर करके लगा के जाओ, क्योंकि सीएफआर के जो एमसीक्यू होते हैं ना बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है। 30 नंबर है तो, बट उस 30 नंबर को पाने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से। सी- उसके एमसीक्यूज के लिए। और अगर मैं जी3 की बात करूँ तो जी3 में डीटी वगैरह में इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं छोड़ना, श्रमशील नहीं छोड़ना, ठीक है। बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करके एक चैप्टर है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ के जाओ तो ये सब पढ़ जाना, सर्च सीजर वगैरह से भी क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। और फिर उसमें आ जाऊँ मैं एससीएम। एससीएम के अंदर तो डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, और जेआईटी के भी क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज अच्छे से कर जाना। तो मतलब ये सब मोटे मोटे चैप्टर है जिनसे मतलब आराम से तुम 40-50 नंबर का कंटेंट बना सकते हो अपना। बना सकते हैं आराम से, खुद से ही हम इतना तो हम खुद से ही बना सकते हैं, जब हम हाँ, अगर एनालाइज करने बैठे तो। बिल्कुल। ये है। लॉ लॉ के अंदर कंपनी लॉ तो घोट के पी जाओ, 60% आता है उसके अंदर से। कंपनी लॉ के अंदर भी तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर, केएफडी वाले चैप्टर। डायरेक्टर का हो गया। हाँ, एक ना इंस्टीट्यूट डिपॉजिट से बहुत पूछता है क्वेश्चन, जो इंटर में भी था ये वाला चैप्टर, डिपॉजिट करके चैप्टर है, उससे भी एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। सीएसआर बिल्कुल मत छोड़ना। सीएसआर सीएसआर के प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन कि हाँ हाँ। एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है, केस स्टडी वाइज वाले क्वेश्चन जो हाँ, आते केस हैं। स्टडी टाइप के आएंगे उसमें। और मैं कह रहा हूँ कि लॉ में ना तुम स्टडी मैट ही पढ़ के जाओ, किसी और टीचर को रेफर ही मत करो। रेफर ही मत करो। हाँ, लॉ के लिए स्टडी मैट बेस्ट है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, एक ना अमित पोगली सर करके हैं, वो ना 100 क्वेश्चन की सीरीज निकालते हैं, अभी जून अच्छा। वालों के लिए निकाली थी उन्होंने। वो क्वेश्चन करके चले जाओ, मतलब ठीक अच्छी खासी लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी। एक बेसिक चैप्टर में एमओए एओए जरूर पढ़ के जाना। उनसे क्वेश्चन पूछते पूछते हैं कि ऑल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं एमओए एओए को लेकर, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस वगैरह से क्वेश्चन आया था मेरे अटेम्प्ट में, ठीक है। और डॉक्ट्रिन वगैरह से भी आ जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया तुम्हारा, डॉक्ट्रिन ऑफ एंडोर्स मैनेजमेंट हो गया, ऐसी एक दो डॉक्ट्रिन और है, उनसे भी आ जाते हैं। उसके बाद एसएफएम में बात करूँ तो पोर्टफोलियो गोट के पी जाओ, म्यूचुअल फंड गोट के पी जाओ, सिक्योरिटी वैल्यूएशन गोट के पी जाओ। एक बार को तुम फॉरेक्स में चांस ले सकते हो, फॉरेक्स बट में डेरिवेटिव घूट के पीना हाँ, पड़ेगा। डेरिवेटिव्स में मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, डेरिवेटिव्स में यार काफी वास्ट है सर। हाँ, वो तो वास्ट तो है, लेकिन उसमें एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तुम्हें लास्ट मोमेंट में उसकी रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा ये है। तो है। हाँ, ऐसा बट है वो। उसके फॉर्मूले जैसे ब्लैक स्कूल्स मॉडल हो गया, ठीक है, हाँ। फुटबॉल पैरिटी हो गई, फॉर्मूले नहीं याद रह पाते। अगर तुम फॉर्मूले याद करने में एक्सपर्ट हो तो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके जाना। बट वरना एक ट्रिक है, तुम पोर्टफोलियो कर लो,
पोर्टफोलियो के मेरे को लगता है कि जो वो होते हैं ना, फॉर्मूले होते हैं ना, वो अपने जो टेंथ टेंथ में हमने वो पढ़े होते हैं ना, A+B² वाले, ये सब उनसे सिमिलर है। पोर्टफोलियो में छोड़ के जाना, पोर्टफोलियो से मेरे टाइम में 3 क्वेश्चन बने थे। हाँ, पोर्टफोलियो 21 से नंबर हर का। अटेम्प्ट में आता है। पोर्टफोलियो से हाँ अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे खासे वैल्यूएशन। और उसमें भी है ना, उसका क्या बोलते हैं, गुडविल टाइप एसएमए का। में। हाँ, वैल्यूएशन का है ना क्वेश्चन उसका, हाँ इसमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, उसमें से अच्छे हाँ से आ जाता है क्वेश्चन। एसएफएम के लिए तो मैं बताता हूँ, एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन अच्छे से पढ़ गए। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी जो 3 स्टेज मॉडल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, 3 बार ग्रोथ चेंज हो रही है, पहले ये हाई पे चल रही थी, फिर स्टेबल हो गई, फिर एक क्या बोलते हैं कांस्टेंट पेस पे आ गई। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो वाले जरूर क्वेश्चन कर, एच मॉडल वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। और पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो पूरा पीस जाओ, कुछ कुछ मत छोड़ना पोर्टफोलियो के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर करके जाओ, म्यूचुअल फंड के अंदर पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन जरूर करके जाओ। वो पूछते हैं कि मतलब इसका रिटर्न कितना है, उसका रिटर्न कितना है, और कौन कितना? सा इसको लेना चाहिए। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो, मैं कह रहा हूँ करके जाओ। और उसके बाद कैपिटल बजटिंग बिल्कुल भी मत छोड़ दे यार, 25 नंबर आराम से, कैपिटल 25 नंबर बजटिंग आराम का। से। हाँ, क्वेश्चन तुम्हें एक बार में समझ में आ गया, तुम्हें पकड़ में आ गया कि अच्छा ये मेरे को कंसीडर करना है, ये वाली कॉस्ट, इस वाली कॉस्ट को मेरे को नहीं कंसीडर करना, आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा कैपिटल बस्टिंग का। कैपिटल बस्टिंग सेम है, रेलेवेंट कॉस्टिंग थोड़ी सी उसके अंदर यूज करनी पड़ती है। अपना जो जिस तरीके क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है उसके अंदर, वैसे अगर कैपिटल बस्टिंग देखो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट जो इंस्टीट्यूट पूछता है वो थोड़े से टफ टाइप वाले होते हैं, एग्जाम में टफ आते हैं। उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ तो आराम से यू कैन गेट 60+ मार्क्स इन एसएफएम। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा कौन सा, जो डीटी बता दिया, एससीएम बता दिया मैंने, लॉ बता दिया, एसएफएम बता दिया, ये ऑलमोस्ट हो ऑलमोस्ट गया, कवर हो गए हैं। कवर हो गए सारे। हाँ। और जैसे बाकी बाकी मैं बताना चाहता हूँ जो बच्चे आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे हैं ना, कि उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक तो यार डेली पढ़ो तो, हाँ, ठीक डेली है। तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये मत करो कि यार मैं काम करूंगा पूरी वीक और लास्ट में वीकेंड पे ना क्लासेस करूंगा, उससे काम नहीं चलेगा भाई, तू पूरे वीकेंड में सब भूल जाएगा। आराम से। ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ, हम रील्स वगैरह देखते हैं, 2 मिनट बाद हम उस रील्स के बारे में पूछते, किसी को याद नहीं रहता क्या था उसके अंदर। क्या ठीक था? है। ये तो ये हमारी तो, स्टडी है। और वो तो हमारे इंटरेस्ट इंटरेस्ट की चीज है यार, रील वगैरह देखना हमारे माइंड को डोपामिन निकलता है, अच्छा लगता है, तो हम उसको याद नहीं रख पाते। ये तो फिर भी सिलेबस है, हम्म। इसमें कहाँ से याद रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई सुबह का टाइम निकालो, शाम में टाइम निकालो। ठीक है, बीच में थोड़ा टाइम निकालो, एक सुबह क्लास ले लो 5 बजे उठ के। अगर 9 बजे से हो गए तो 5 बजे उठ के, 5:30 बजे उठ के क्लास एक लगा लो आराम से। सुबह के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि थ्योरी वाला सब्जेक्ट रखना। ठीक है, मैं क्या काम करता था, मैं 2 सब्जेक्ट उठाता था, पहले 2 सब्जेक्ट खत्म करता था, फिर नेक्स्ट 2 पे जाता था, फिर नेक्स्ट 2 पे, फिर नेक्स्ट 2 पे, इस तरीके से सब्जेक्ट खत्म करता था। मेरा G3 में ज्यादा टाइम ले लिया, बाकी G4 ज्यादा टफ है नहीं। नहीं, G3 है जो है हमारे इसमें फाइनल में, हाँ, इसी में ही है। G4 में बस CFR तुम टैकल कर लो, बाकी इजीली हो जाता है, जीएसटी भी इजीली हो जाता है, क्योंकि इंटर में पढ़ा हुआ होता है ऑलमोस्ट 30-40% पोर्शन। और एक सुबह में क्लास देख ली, एक शाम में आके क्लास देख ली, नींद लगेगी बट मैनेज करना पड़ेगा। ठीक मैनेज है, तो करना ही पड़ेगा। मैंने भी 4-4 घंटे की नींद ली हुई है। वो जब नहीं, मैं भी, हाँ, ऑप्शन ही नहीं है ना सर तो हमारे थोड़ा, पास। हाँ वही है ना, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। या तो नींद का आज कर लो, कल सो हाँ लेना जब बन जाओ सीएमए, है ना। उसके बाद फिर करना क्या है ना, लाइफ में थोड़ा कहते हैं ना, सेक्रीफाइस जरूरी है। जब तक बिल्कुल, सेक्रीफाइस भी नहीं करेंगे, अब हम क्या चाहते हैं, सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े और रिजल्ट भी मिल चीजें जाए, ऐसा मिल कभी जाए, होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल। कभी नहीं होता। हाँ। उसके बाद बीच में थोड़ा टाइम निकालो लंच के टाइम पे। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ना अपने जो सीनियर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, या तुम्हारे जो मैनेजर वगैरह ना, यार बना के रखो उनसे। इनसे आप ठीक है बना ना, के रखो। हाँ काफी काम के बंदे होते हैं तुम्हारे, मतलब स्टडी वगैरह में तुमको काफी हेल्प मिल जाएगी उनसे, स्टडी में भी हेल्प मिल जाएगी, प्लस टाइम में भी तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे, जब बना के रखोगे तो प्रेशर भी कम देंगे तुम्हारे ऊपर, काम का भी। हाँ और वैसे हाँ, मेन तो ये है ना, मेरा बॉस कहने तो का और भी मतलब। चिल था भाई, हाँ। मैं तो बता देता कि सर ऐसे ऐसे मेरे को पढ़ना है, कल मेरे को क्लास ज्यादा करनी है, तो मेरे को छुट्टी दे दो सर, तो वो बंदा दे देते थे, वो बिल्कुल नहीं वो करते तो वही है ना, थे इवन जहाँ दो। पर भी कॉर्पोरेट लाइफ में क्या ये होता है कि हम जितनी बना के रखेंगे उतना ही बेटर है हमारे लिए।
हाँ, है ना? हाँ। बेशक तो सामने वाला बंदा फिर कितना ही बोले कि तू भाई क्या है, तू मतलब बटरिंग वगैरह कर रहा है, हाँ भाई कर रहा हूँ, अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। और क्या। ठीक है, मतलब एक तो सीनियर्स वगैरह से बना के रखो, प्लस ना एक सोल्जर माइंडसेट रखो कि भाई सोच लिया ना करना है तो करना है। हम्म। ठीक है। मैं तो अपने लिए ये सब चीजें अप्लाई करता था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, कई बार चीजें ऐसी होती है कि जैसे प्लान करते हैं वैसे नहीं जाती है, कई बार काफी नहीं चीजें आई जाती मेरे है। मेरे साथ भी, बट दोबारा रिवाइज कर लो प्लान। ठीक है, और क्या, फिर क्या उसी के हो गया। अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करना पड़ेगा फिर दोबारा प्लान देखो को। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं जब एसटीएम का तैयारी कर रहा था तो मैंने क्लास का पूरा शेड्यूल बनाया था। हम्म। आई गेस विजिबल होगा कि नहीं होगा। आई अभी गेस नहीं विजिबल होगा, नहीं क्या है हो ना, रहा ब्लर है। ब्लर लगा रखा है मैंने, कोई नहीं मैं कोई आपको नहीं, फोटो। वो सेंड कर देना, फोटो में अटैच कर दूंगा हाँ, इसकी। हाँ। तो मैंने प्रॉपर बना रखा था कि मेरे को इस डेट पे ये क्लास करनी है, इस डेट पे ये इस क्लास डेट पे करनी ये करनी है। है। हाँ, इवन तो ऐसा चला नहीं, 5-6 दिन मेरे को एक्स्ट्रा ही लग गए थे, बट स्टिल मतलब तुम कुछ हद तक तो पहुंचोगे वहां तक। हम्म। ये तो नहीं हुआ कि यार तुम खाली बोलने बोलने से हो हम्म। जाएगा, करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, और क्या, करना तो पड़ेगा खुद ही को। एक दो चीज और मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने चीजें सीखी इसके अंदर। स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना बिल्कुल। हाँ। मैं बताता हूँ अपना ना, हम लोग जैसे नॉर्थ की तरफ से हैं हम लोग, तो अपन में ना शादी वगैरह का सीजन जब होता है तो काफी कार्ड वगैरह आते हैं, एक तो लोकल कार्ड है। आते हैं और ठीक है। एक्साइटेड होते हैं उसके लिए कि हम जाएंगे हाँ, शादी में। मैं तो बिल्कुल नहीं होता था, सही बता रहा हूँ। मेरे पापा लड़ते थे मेरे से, मेरी मम्मी भी लड़ती थी कि भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तू किसी के नहीं जाएगा तेरे कल को तो कौन तेरे में जाएगा। कौन आएगा। हाँ। ठीक है, ये वाली सच कहूँ, माइंड। यही मेरे मेरे पेरेंट्स भी अप्लाई करते थे मेरे ऊपर। मैं तो जा रहा हूँ, और जब तेरी शादी में कौन आएगा, तू नहीं जाता किसी की में। सही बात है। तो थोड़ा तो रुकना पड़ेगा इसके लिए भी। और जब थोड़ा आप रुकना कामयाब पड़ेगा। और जब कामयाब हो जाओगे तो आपको एक बार इनविटेशन ही देना है, वो खुद आएंगे हाँ, आपके यहाँ। कौन आएंगे भाई, हाँ, खुद लौंडे आएंगे। लड़ने वाला है भाई, हाँ। लड़का उस कंपनी में काम करता है, पीएससी में काम करता हाँ, है। तो ये ध्यान रखना है। तो हाँ, आज बाबू जी बाबू जी एंजॉय कहते क्या, हैं। थोड़ा एंजॉय कम करना है अभी, उसके बाद एंजॉय कर बिल्कुल। लेना बाद में जितना भी करना हो। हम्म। मैं मैं सिर्फ भी वही यही शादी करता अटेंड हूँ। करता था। जो जी। ड्यूरिंग स्टडी होती है एंजॉय करना बिल्कुल ना के बराबर होता रहता। वही हम्म। थोड़ा बहुत कर लेते हुए कर लिया कुछ, है हम्म। ना। और फिर उसके बाद जब एग्जाम हो जाते थे फिर उसके बाद 1-2 महीने बचते हैं, कर लो जितने खुद काज करनी है ना। मैंने तो तो यही है। खूब हाँ। मूवीज वगैरह देखी है अभी जब खाली टाइम मिला है मेरे को। हम्म। ठीक है। अब तो इतना भी मूवियाँ मत देखना कि अपने जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग से उतर जाए, और रिवाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी अभी क्या करना है, अभी इंटरव्यू भी देने हैं आपको, हाँ, अभी है ना, कैंपस वगैरह इंटरव्यू की भी देने हैं। तैयारी भी चल रही है मेरे और साथ प्रिपरेशन भी साथ। करनी जरूरी है उसी के इस अकॉर्डिंग आपको। हम्म। तो मैं सिर्फ उन्हीं शादी में जाता था जो लड़कियों की होती थी ना, जिसमें कन्यादान देना पड़ता था। हाँ हाँ हाँ। उसमें उसमें जाना मैंडेटरी होता है, ठीक है, हमारे हाँ इधर। हाँ। तो एक चीज और बताता हूँ, क्या है ना, जैसे मेरा होम टाउन बागपत में है, ठीक है, तो जिस विलेज से मैं हूँ वहाँ पे ना हर घर से एक बंदा तुम्हें सरकारी पुलिस में मिलेगा या आर्मी वगैरह में मिलेगा, तो मेरे पे भी वही प्रेशर था। मेरे पापा जब मेरी 10th हुई थी उसी के बाद बोलने लगे थे भाई भर्ती मार ले, अच्छा, दिल्ली वाली भर्ती की। बात। तो मैं उनको कहता था कि भाई मेरी हाइट नहीं है इतनी, आई गेस आई एम 5'6" हूँ मैं। तो मैं बोल देता था कि पापा मेरी हाइट में 5'7" चाहिए होती है, तो मैं उस बहाने से बच जाता था। ठीक है, वरना अगर मेरी हाइट नहीं होती तो शायद मैं सीए में नहीं होता, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी में आता होता। हाँ, तो वर्दी मान ली होती अब तक मैंने। और तक वर्दी मान ली होती। तो ये सब करना, थोड़ा बहुत झूठ ही बोलने पड़ते हैं। हाँ, ठीक झूठ है। तो बोलना पड़ेगा और क्या, थोड़ा बहुत। और तो और ओके। और कोई पॉइंट मैं सोच रहा हूँ बता दूं जस्ट ताकि हेल्प हो जाए, हम्म। जो जो मेरे पास आते हैं। एक मैं कह रहा हूँ कि लॉ के लिए ना जब रिवीजन करो लास्ट मोमेंट पे, जब जैसे रिवीजन टाइम चल रहा है तुम्हारा, तो ऐसा मत करना कि जैसे लॉ है, सीएमएडी है, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें अगर तुम इनको सोचोगे ना कि मैं 10 दिन का टाइम अलॉट कर रहा हूँ केवल उसी में पढ़ूंगा, तो भाई साहब तुम भूल जाओगे। इनके लिए एक काम करो, 2 घंटे डेली निकालो। डेली निकालने पड़ते हैं हाँ, इसके लिए, लो के लिए निकालने पड़ेंगे। 2 घंटे डेली निकालो। अगर तुम्हारे 60 दिन का भी रिवीजन का शेड्यूल है तो 120 घंटे तुम रिवीजन मार लोगे आराम से। और क्या। आराम से इन सब लॉ वगैरह थ्योरी वगैरह सब्जेक्ट के लिए तो डेली तुम्हें 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। हम्म। सेक्शन वाइज याद करो, चैप्टर वाइज मत याद करो। हम्म।
चैप्टर वाइज में बंदा भूल जाता है, सेक्शन लिखो, इस सेक्शन के अंदर ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, कनेक्टेड रखो सेक्शन को, ये वाला सेक्शन इससे कनेक्ट है, इसकी बात यहाँ पे भी आती है, इसकी बात यहाँ पे भी आती है, इस तरीके से माइंड मैप टाइप थोड़ा सा बना के रखो। हाँ, बस मेरी तरफ से तो यही है। So thank you so much, थैंक यू सर। Saurabh, for coming. Yes, and also thank you so much for watching this video. If you like this video, do share and subscribe, and also share to your friend who all are doing CMA final. Yes, so bye ऑल bye द and take बेस्ट। care.